हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का थर्ड चैप्टर यानी कि मैट्रिसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में। और एलिमेंट्स जैसे हम अब ले लेते हैं, 4 एलिमेंट ले लेते हैं हम, 1, 2, 4 और 7। ये हमने 4 एलिमेंट ले लिए। अब अगर हमें इन 4 एलिमेंट को मैट्रिक्स में प्लेस करना है तो हम उसे सेट की तरह लिखेंगे। जैसे सेट में हम उसे इन एलिमेंट्स को एक वेरिएबल में साइन करते थे, मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो हमने इसको ले लिया, एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे। और अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है तो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स बना लिए। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इन एलिमेंट्स को रखते हैं 1, 2, 4 और 7। अब ये एक मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रो कहलाती हैं, इसे R2 कह देंगे, इसे R1। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें कॉलम कह देंगे, C1, C2। अब ये हमने मैट्रिक्स बना दी। अब इसके साइड में हम यहाँ एक ऑर्डर लिखते हैं, रो इनटू कॉलम का। इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2। यहाँ ये ब्रेसिस नहीं आएंगे, आपको समझाने के लिए लगाया मैंने। और अगर अब आप इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 × 2 क्या होता है 4 ही इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखेंगे 1, 2, 4 और 7 यानी कि 4 एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में। अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो वो एलिमेंट्स लेके आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ये जो अभी हमने ऑर्डर लिखा ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है मैट्रिसेस के केस में। ये ऑर्डर ही डिसाइड करता है कि हम एक कितने टाइप की मैट्रिसेस बना सकते हैं। जैसे हमें दे रखे हैं 8 एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है 8। हमने अब नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस बतानी है, तो फिर अब हम इसको कितनी मैट्रिसेस हैं वो इसके ऑर्डर पे बताएंगे। तो फिर ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। हम ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फिर ये 2 × 2 × 2। और अगर अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि पहला ऑर्डर आ गया हमारे पास 4 × 2। दूसरा अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 8 × 1। क्योंकि यहाँ कोई और एलिमेंट नहीं बचा लेकिन हमें कॉलम में भी कुछ लिखना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये जो हम ऑर्डर लिखते हैं इनको हम घुमा के भी लिखेंगे तो भी ये वैलिड होंगे, क्योंकि रो भी तो 1 हो सकती है और कॉलम 8 हो सकते हैं। तो फिर हम लिख लेते हैं यहाँ 1 × 8, 2 × 4। ये हमारे मैट्रिसेस के ऑर्डर आ गए कि हम इसमें कितनी टाइप की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं जो हमारे पास 8 एलिमेंट हो। अब हमने ऑर्डर और नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स निकालना तो सीख लिया, तो हम जान लेते हैं कि जो हमने एलिमेंट्स लिखे थे उनका भी कुछ एड्रेस होता है, वो कैसे पता लगाएंगे। तो जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था एक, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 4 और 7। अब इसका भी एक एड्रेस होगा इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का, जैसे हम 1 का देखेंगे। तो यहाँ एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं हम एड्रेस के लिए। ये आ जाएगी A11। ये एड्रेस कैसा बना इस एलिमेंट का, रो और ये कॉलम। इसका रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 1, तो ये A1। इस एलिमेंट की रो क्या है 1, कॉलम क्या है 2, तो ये आ जाएगा A12। अब हम 4 की बनाएंगे, तो फिर ये 4 की रो है 2 और कॉलम है 1, तो इसका 4 का एड्रेस आ जाएगा 2, 1। 7 का एड्रेस आ जाएगा रो 2 कॉलम 2, एड्रेस A22। ये हम तो चलिए अब हम करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें से सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो हमारा ऑर्डर होता है उसमें कॉलम फिक्स होता है वो 1,
रो की जगह हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने कांस्टेंट ले लिया जी। हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, जब हम G4 लेंगे तो फिर मतलब रो तो 4 हो गई, R1 R2 R3 और R4, कॉलम 1 है C1 ये। तो अब सेकंड टाइप आता है रो मैट्रिक्स का। जैसे आपने देखा था पिछले एग्जांपल में हमने कॉलम को 1 फिक्स लिया था, अब हम रो को फिक्स लेंगे 1। तो फिर मतलब कॉलम कुछ भी हम लिख सकते हैं। हम यहाँ मैट्रिक्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स डालते हैं हम कोई भी डाल सकते हैं, हमें रियल नंबर डालने होते हैं बस। जैसे आप देख सकते हैं माइनस के भी हैं मिलेंगे आपको एलिमेंट, रूट के भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं 2 और 3। तो फिर ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया जिसका ऑर्डर है 4 × 1। थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, मतलब A = A। इसका एग्जांपल हो जाएगा ये, जब हम A को 3 लेंगे तो मतलब ऑर्डर हो जाएगा इसका 3 × 3, 3 रो और 3 कॉलम, जिसका पहला एलिमेंट 3, ऐसे ही लास्ट का -1। आप देख सकते हैं इसमें इधर भी 3 कॉलम है, 3 कॉलम है और इधर भी 3 रो है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो ऑर्डर होते हैं मैट्रिक्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स पहचानने में। ऐसे एक डायगोनल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैट्रिक्स को पहचानने के लिए। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसकी कंडीशन होती है नो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 मतलब जैसे ये हमने इस मैट्रिक्स का ये वाला डायगोनल ले लिया, तो फिर इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो 0 होने चाहिए। आप देख सकते हैं 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये हमने डायगोनल लिया था और इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 है। ये डायगोनल इस पोजीशन की जगह इस पोजीशन में भी हो सकता था, फिर ये 2 एलिमेंट्स 0 होने चाहिए थे। ये 1 × 1 में भी अप्लाई होता है, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है तो फिर एक तो हो गई, ये डायगोनल में तो 4 आएगा ही, कोई और एलिमेंट है नहीं इसलिए हमने वहाँ 0 लिखा ही नहीं है। देखिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है ऑर्डर 3 × 3 में, ये हमने डायगोनल लिया है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में 0 0 0 हैं, देख सकते हैं। और इस मैट्रिक्स का नाम हो गया C। आप मैट्रिक्स का नाम कुछ भी लिख सकते हैं और अंदर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं एलिमेंट्स में। फिफ्थ टाइप आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। जो डायगोनल में अभी हमने एलिमेंट्स लिए थे जैसे ये, तो फिर पहले तो हमने कहा था कि ये कोई भी हो सकते हैं लेकिन साइडों में 0 होने चाहिए। तो फिर अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए साइडों में, चाहे जो मर्जी एलिमेंट्स हो, यहाँ 0 1 हो जो मर्जी हो, यहाँ डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल ये A मैट्रिक्स है, इसका एक एलिमेंट है ये 3 है, और ये B मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनल है वो एलिमेंट्स है -1 -1, यहाँ साइड में 0 0 है, यहाँ की जगह आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। सिक्स्थ टाइप आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो 1 होने चाहिए, साइड के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, साइड के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और जो डायगोनल है वो 1 होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 1 है, और अगर ये 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें क्या होगा 1 1 1 और बाकी के एलिमेंट्स सारे 0 0 0। ये मैट्रिक्स है B। सेवन टाइप की मैट्रिक्स है वो होती है जीरो मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो सारे 0 होने चाहिए, चाहे वो डायगोनल के हो, रो के हो या कॉलम के सारे 0। तो फिर इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। चलिए अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने मैट्रिक्स के बारे में जान लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ऑर्डर के बारे में, एड्रेस ऑफ एलिमेंट और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये NCERT बुक का एग्जांपल है। कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 1/2 मोड में है i-3j। अब ये यहाँ पर जो i और j है, ये जो हमने रो और कॉलम लिखे थे एड्रेस ऑफ एलिमेंट के समय करते हुए, तो फिर ये वो है, ये A एलिमेंट को डिफाइन करेगा उस मैट्रिक्स के, i रो को और j कॉलम को।
जैसा कि अब आप देख सकते हैं, इन जनरल अ 3x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए इक्वल टू, ये एड्रेस दे रखे हैं सभी एलिमेंट्स के और ये मैट्रिक्स है। ये 3x2 ये ऑर्डर मतलब 3 रो और 2 कॉलम, ये 3 रो हो गई और 2 कॉलम मिल गया हमें। तो फिर अगर हम आई और जे की जगह अपनी वैल्यूज़ डालें इन कॉलम्स के अनुसार, जैसे ये ए 1 1 है तो फिर हमने पहले आई की वैल्यू भी 1 डाली और जे की वैल्यू भी 1, मतलब कि हाफ मोड के अंदर आई था क्या 1। तो फिर अगर हम 1 डालेंगे तो 1 - 3, ये जे की जगह भी अगर हम 1 डालेंगे तो फिर हमें मिलेगा 1 - 3। अब ये मोड के अंदर है तो फिर -2 हो जाएगा पॉजिटिव में, 2/2 1, हमें ये फिर एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए अब उस एग्जांपल को हम खुद भी करके देख लेते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो अब ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा था कि ये आई है, ये रो है और ये जो जे है ये कॉलम है। तो फिर हम पहले ये इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे, मतलब कि A11 I1 J1 रो 1 कॉलम 1। तो फिर आइए देखते हैं ये हो जाएगा। जैसे हम A11 को फाइंड कर रहे हैं तो फिर हाफ मोड के अंदर आई की वैल्यू क्या है 1 1 - 3, जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी हम 1 डाल देंगे। ये हो जाएगा हाफ मोड के अंदर 1 - 3 मोड इक्वल टू हाफ मोड -2, ये मोड के अंदर -2 आ गया। अब मोड के अंदर कोई भी नंबर हो बाहर पॉजिटिव बन के आता तो फिर ये हाफ मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1, मतलब कि A11 इक्वल टू 1। यह हमने पहला एलिमेंट फाइंड कर लिया जो है कि है 1। ऐसे ही हम A12 को फाइंड आउट करेंगे। A12 इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन क्या था, AIJ इक्वल टू हाफ मोड के अंदर I - 3J, ये हमारा था क्वेश्चन, I - 3J। तो A12 हमें फाइंड करना है, तो मतलब कि हाफ मोड के अंदर I क्या है 1 - 3, J क्या है 2, J मतलब कॉलम, ये हाफ मोड 1 - 6 इक्वल टू मोड के अंदर जो बाहर आएगा वो -5 में हो जाएगा, ये 1/2 मतलब कि एलिमेंट आएगा 5/2। A12 इक्वल टू 5/2, ये हमने सेकेंड एलिमेंट भी फाइंड आउट कर दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने 6 की 6 वैल्यूज़ लिख लिया है, मैंने 2 फाइंड आउट करके दिखाई, बाकी भी वैल्यूज़ वैसे ही होंगी। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम I मानेंगे, इसको J मानेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उस इक्वेशन में I और J की वैल्यू रखकर। तो फिर अगर हम ये हमारे पास ये 6 वैल्यूज़ तो आ गई, अब हम इन्हें रखेंगे। हमने मैट्रिक्स मानी थी A, तो मतलब कि A मैट्रिक्स के अंदर हम इसे अब रखेंगे। A11 मतलब कि रो 1 कॉलम 1, तो ये यहाँ आएगा। A12 रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2, ये 5/2 यहाँ आएगा। A21 1/2 मतलब रो 2 कॉलम 1, ये हाफ यहाँ आएगा। A22 रो 2 कॉलम 2 2, A31 रो 3 कॉलम 1 0, A32 रो 3 कॉलम 2 3/2। ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स 2 कंडीशन पे सेटिस्फाई होता है, जब हमारे पास जो 2 गिवन मैट्रिक्स हो उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब रो भी इक्वल कॉलम भी इक्वल दोनों मैट्रिक्स के। जैसे आप देख सकते हैं ऑर्डर है 2 × 2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 × 2, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरी उनका कॉलम्स, उनके जो एलिमेंट्स हैं अंदर के वो दोनों भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ आई तो यहाँ भी आई, मतलब कि रो 1 यहाँ रो 1, J1 J1, A11 B11, मतलब कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट 2, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट 2, दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही हम सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे ये कंडीशन, तो अगर वो इक्वल आ जाते हैं सारी, तो ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ये इक्वल होंगे, मतलब कि वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेंगे वो कंडीशंस। अब हम देख लेते हैं, अगर उन जैसे यहाँ ऑर्डर तो सेम है, आप देख सकते हैं 2 × 2 2 × 2, लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स आगे पीछे हैं। यहाँ पर 0 0 1 1, लेकिन यहाँ रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट है 3, रो 1 कॉलम 1 एलिमेंट है 2, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है।
तो चलिए, अब हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए बाय बाय।